गालिब शायरी के साथ बहुत अच्छी नज्म के भी बहुत बड़े लेखक थे और उनकी शायरी और नज्म वर्तमान में न केवल प्रासंगिक है बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तो फिट बैठ ही रही है, क्योंकि 5 राज्यों के हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सत्तासीन हो गई है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा जो भी कार्ड खेल रही है, रणनीति बना रही है, उसमें मतदाता फिट बैठ रहे हैं। इन नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस की सांसें भी अटक गई है, क्योंकि ठीक 10 माह बाद यहाँ भी चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव और भाजपा की इस जीत ने कांग्रेसियों को अंदर से हिलाकर रख दिया है। जगत महान न्यूज संवाददाता ने इन परिणामों पर व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन मुकेश तायल से बात कर कांग्रेसियों की मनोस्थिति को जानने का प्रयास किया। अभी कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं कि ऐसा नहीं है कि उन विधानसभा राज्यों की कुछ और स्थिति थी और हरियाणा की कुछ और स्थिति है। इस बारे में हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ जो कांग्रेस सेल है उसके पूर्व चेयरमैन हैं, मैं मुकेश तायल जी से इस बारे में जानना चाहूँगी। तायल साहब, अभी जो ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले नतीजे आए हैं उसमें स्पष्ट 3 राज्यों में भाजपा ने बाजी जीत ली, स्पष्ट बहुमत आ गया। तो हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा में जो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस वापस लौट रही है, किस तरह का मतलब देखते हैं आप, क्या प्रभाव? हरियाणा के अंदर वो जो जीत का है वो प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं ना इसकी मार 10 साल से झेल रहे हैं बीजेपी की, और वो बहुत दुखी हैं, तंग हैं। हर वर्ग मनोहर लाल खट्टर से तंग है, इनके जो कारनामे हैं उनसे तंग है। 10 साल से कि 18 साल से मध्य प्रदेश में फिर रिपीट हुई, ये तो उदाहरण आपके सामने है। अगर तंग होते तो मध्य प्रदेश में समय ज़्यादा लग जाए मैडम, नहीं तो बहुत सी बातें हैं। आप ब्रीफ में कर दो जो आपका संदेश जाए। ब्रीफ का ये है मैडम, जैसे शेर को पालते हैं और जो लोग शेर को ट्रेनिंग देते हैं वो क्या करते हैं कि शेर को उस जो हंटर लेके लोगों को दिखाते हैं उस हंटर से थोड़ी उसको साधते हैं, वो उसको है ना जंगल से पकड़ने के बाद उसको भूखा रखते हैं और कई दिन भूखा रखने के बाद है ना उसको फिर उसका खाना देते हैं, और जब वो ट्रेनर आता है ना उठो खाना खाओ तो उसकी आवाज़ को पहचानने लगता है। अच्छा, तो ये मोदी जी ने तो 80 करोड़ शेर पाल रखे। मैं कहती हूँ जनता इन शब्दों को समझे कि इनका बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, 80 करोड़ इसने शेर पाल रखे हैं। वो जब मोदी जी आता है ना स्क्रीन पे तो वो ये सोचते हैं कि भाई यूं नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे, यही हमने 5 किलो अनाज से जिंदा रखा। तो ये और उसको वोट में बदलने के लिए इन्होंने धर्म का और जाति का सहारा लेते हैं, और इलेक्शन जीतते ही न्यू कहेंगे हम धर्म और जाति का इलेक्शन नहीं लड़ते। ये धर्म और जाति के बगैर ना इनकी कोई राजस्थान में वोट है, ना कोई मध्य प्रदेश में वोट है, ना कोई छत्तीसगढ़ में वोट है। अब हरियाणा में देख लो, जब इनकी वोट खत्म हो ली, राजकुमार सैनी जाट गैर जाट की कोल्लू चला रहा था, और उस जाट गैर जाट के कोल्लू तक 10 साल राज कर गई। ये वो ढीला पड़ गया, तो उन्होंने देखा भाई सैनी, उसने देख लिया कि भाई ये जाट गैर जाट का जो कोल्लू था ना ये बहुत गलत था, भाईचारा वमन स्वयं में बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो बेचारा शांति से बैठ गया, इनके खिलाफ हो गया। इवन उन्होंने वही गाड्डा जोड़े बने, ये एक सीट नहीं आओ मुख्यमंत्री की जमाने जब हुआ। मतलब आपका कहने का अर्थ है इसलिए नायब सैनी को बदला? हाँ, इसलिए नायब सैनी को ले हैं इसमें हरियाणा के अंदर। अगर जाट गैर जाट का रोड है। लेकिन तायल साहब, आपने एक बहुत गहरी बात की कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पे डिपेंड कर दिया, और जीत के लिए कोई भी राजनीतिक दल है इस तरह के कुछ न कुछ तो अपनाता है। उसकी काट के लिए कांग्रेस के पास क्या हो? आप भी एक जिम्मेदार राजनेता भी हैं, आपके पास पद भी रहा, तो क्या मतलब रणनीति बनानी चाहिए आपकी नज़र में कांग्रेस को? कांग्रेस की रणनीति, हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सीनियर नेता है, बहुत अनुभव है। वो समय पर
हरियाणा में ये नीति है बनावा और के उनका काम की। लेकिन ताई साहब एक बात और है, मैं इसमें जोड़ूंगी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कांग्रेस लगातार। हुड्डा परिवार लगा लो, बाप बेटा पूरे हरियाणा में मतलब एक कैंपेनिंग चलाए हुए लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ नेता लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता कब जुड़ेंगे? देखो मैडम, उनके साथ असलियत में तो कार्यकर्ता ही जुड़े हुए हैं। नेता तो अपनी टिकट के चक्कर में रहे हैं, टिकट के लिए आवे हैं और टिकट ना मिलेगी उल्टे चले जाएंगे। लेकिन वो तो मास लीडर है हुड्डा साहब, उस जनता की नब्ज को गहराई से समझते हैं, जानते हैं। वो तो जो इलेक्शन 2 लूज करके वो सिर्फ राजकुमार सैनी की जो जाट गैर जाट धर्म जाति का जो प्रभाव था उसको पार पाना हिंदुस्तान में मुश्किल काम। मुश्किल तो एक तरह से बीजेपी ने तो कांग्रेस के सामने मुश्किल तो खड़ी कर दी है ना। बीजेपी का तो कोई वोट ही नहीं है, सीट तो कहाँ से आएगी? वो तो इनकी राष्ट्रीयता का लिए आए थे पिछले चुनाव में, राष्ट्रीयता अपने आप यदि मेरे ऊपर और मुकदमा हो जाएगा पूरी बात। कोई बात नहीं, आप इस तरह की कोई भी बात ना करें मेरे चैनल पे, मैं भी नहीं करती। हम सीधे सीधे किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन एक काट तो हो जिसको बोलते हैं कि भाई बीजेपी की काट क्या, कांग्रेस वाले कह रहे कि 10 साल में नहीं, कांग्रेस को हमेशा ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से वोट मिल जाएंगी, नेता लोग मेहनत नहीं करते, कार्यकर्ताओं को प्रमोट नहीं किया जाता, कैसे बात बनेगी? मैडम, कार्यकर्ता ही कांग्रेस को जिंदा रख रहे हैं, नेता तो ना इसमें आए हैं चले जाएंगे, आए हैं चले जाएंगे। कार्यकर्ता हुड्डा साहब ही एकमात्र नेता है हरियाणा में जिसके पीछे कार्यकर्ता। तो आपके संगठन की लिस्ट क्यों नहीं जारी होगी? कार्यकर्ता वो संगठन की लिस्ट है जो जब चाहे कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एक तरह से ताहिल साहब की बात मैं ये मानूं कि जब चाहे कर लेंगे, उस संगठन पे इतना भरोसा नहीं है कांग्रेस को। एक मास लीडर के तौर पर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा पे सबकी नज़र है और वर्कर सिर्फ और सिर्फ नेता लोग अपना दिल समझा रहे हैं कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है मनोहर लाल खट्टर की, उसी की वजह से हम जीत सकते हैं। देखते हैं कि ये पार्टी अपने कुछ रणनीति में बदलाव लाएगी या इसी के भरोसे चलती रहेगी। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।